नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सनातन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है मोक्ष, यानी कि आवागमन से मुक्ति। और इसके लिए शास्त्रों में तमाम साधन भी बताए गए हैं, लेकिन उन साधनों के साथ साथ 7 पुरों का भी जिक्र किया गया है, जिनको हम सप्तपुरी कहते हैं। मान्यता है कि देवों से जुड़ी ये नगरियां मोक्ष का द्वार मानी जाती हैं। सरयू के तट पर बसी नगरी अयोध्या। यमुना के तट पर कान्हा की कथा सुनाती मथुरा। गंगा के तट पर हरि के धाम के द्वार खोलती हरिद्वार नगरी। शिव के त्रिशूल पर टिकी अविनाशी नगरी काशी। शिप्रा के तट पर महाकाल की शोभा बढ़ाती उज्जैन नगरी। वागमती के तट पर बसी है कांची। अरब सागर और गोमती के संगम पर बसी है द्वारिका। ये सभी 7 नगरी मोक्ष का द्वार मानी जाती हैं। कहते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक इन 7 नगरियों का नाता किसी न किसी रूप में देवताओं के साथ रहा है। इसीलिए सनातन धर्मशास्त्र इन 7 नगरियों को मोक्षदायिनी सप्तपुरियां कहते हैं। तीर्थों में भी प्रमुख तीर्थ ये 7 पुरियां हैं, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण का ये श्लोक है। अयोध्या जी, जहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ। मथुरा जी, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ। माया माने हरिद्वार। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। काशी जी भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान हैं। कांची जी के भी 2 रूप हैं, विष्णु कांची और शिव कांची। काशी, कांची, अवंतिका, ये भी भगवान शंकर की नगरी है। तो ये 7 जो पुरियां हैं ये मोक्ष देने वाली हैं। पुराणों में, कई पुराणों में इनका वर्णन है। यहाँ पर जन्म लेने से 16 संस्कार में से कोई संस्कार हमारा यहाँ पर हो जाए तो हमें मोक्ष मिल जाती है। ये सभी 7 नगर या कहें कि पुरियां भगवान विष्णु से भी संबंध रखती हैं और भगवान शिव से भी। विष्णु पुराण हो या फिर स्कंद या फिर शिव पुराण, सभी पुराणों की व्याख्या है कि शिव से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। विष्णु इस संसार को गति और संरक्षण देते हैं, जबकि शिव में ही अंत में ये सृष्टि विलीन हो जाती है एक नए चक्र के जन्म के लिए। जन्म और मृत्यु के साथ साथ फिर से जन्म लेने के इसी फेर को जो खत्म कर देता है उसे मोक्ष मिल जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेना ही मोक्ष कहलाता है कि अब हमारा अगला जन्म नहीं होगा। अच्छे कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मोक्ष प्राप्त होती है और उनको दोबारा जन्म लेकर के इस मृत्यु लोक माने पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता है। सप्तपुरियों में पहला नाम मिलता है अयोध्या का। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, सरयू नदी के तट पर बसी हुई है अयोध्या, और मान्यता है कि यही अयोध्या महाराजा मनु द्वारा बसाई गई पहली नगरी थी। उत्तर भारत की प्रमुख आध्यात्मिक नगरी है अयोध्या।
जो भगवान विष्णु के त्रेतायुगी अवतार भगवान राम को समर्पित है। मोक्षदायिनी सरयू के तट पर बसी अयोध्या युगों युगों से आस्था का केंद्र रही है। स्कंद पुराण में इस नगरी के बारे में कहा गया है कि इस नगरी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का समन्वित स्वरूप मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इस नगरी को महाराजा मनु द्वारा बसाए जाने की व्याख्या मिलती है। अथर्ववेद में इस नगरी को ईश्वर का नगर बताया गया। अयोध्या शब्द के वर्णन में स्कंद पुराण में व्याख्या मिलती है। आकार ब्रह्मा का स्वरूप है, यकार विष्णु का स्वरूप है, धकार रुद्र यानी शिव का स्वरूप है। अयोध्या का एक नाम साकेत भी है। कहते हैं ये नगरी भगवान विष्णु के चक्र पर स्थित है। सरयू के किनारे त्रेता युग में इक्ष्वाक वंश में भगवान राम ने इस नगरी में अवतार लेकर इसे युगों युगों के लिए धन्य कर दिया। भगवान राम जी जब वन में गए तो मिट्टी ले गए, तो श्री लक्ष्मण जी ने पूछा ये क्या है? बोले मेरी मातृभूमि की मिट्टी है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये मेरी मातृभूमि अयोध्या मुझे स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी है। उपनिषद का मानना है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। इसका अर्थ है कि हमें सत्यता का ज्ञान हो जाए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के बारे में ज्ञान हो जाए, हमें इस जगत के बारे में ज्ञान हो जाए। यही ज्ञान हो जाना मुक्ति कहलाता है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, जहां अब विशाल भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान राम मां सीता को स्वयंवर में वरण करके अयोध्या ही लेकर आए थे। कहते हैं कि अयोध्या में ही मोह दिखाई में मां सीता को कनक भवन दिया गया था, जो सोने की तरह चमकता था। लंका में रावण का विनाश कर भगवान राम पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए थे। उस दिन पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई थी। जहां राम रहें वहां परम भक्त हनुमान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए अयोध्या में ही हनुमान गढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन भी होते हैं। अयोध्या यूं तो सदैव किसी न किसी आयोजन में व्यस्त रहती है, लेकिन श्री राम नवमी, श्री जानकी नवमी, गुरु पूर्णिमा, सावन झूला, कार्तिक परिक्रमा, श्री राम विवाहोत्सव जैसे उत्सव यहाँ प्रमुखता से मनाए जाते रहे हैं। अयोध्या को तृप्त कर सरयू आगे मां गंगा में विलीन हो जाती है। उसी गंगा में जिसपे मिलकर मां यमुना प्रयागराज को तीर्थराज बना देती है। मां यमुना ही मथुरा को सप्तपुरियों में एक बनाती है, जिससे ये धाम मोक्ष नगरी बन जाता है। मथुरा के कण कण में कान्हा का वास है। कृष्ण लीला के साथ साथ मथुरा द्वापर युग को साक्षात प्रमाणित करती है। मथुरा में ही कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो गोकुल में भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीला से भी सबको मोहित कर दिया। गोपियों और राधा के साथ रास लीला कर भक्ति के प्रेम मार्ग को सशक्त किया। मथुरा में कंस का वध कर असत्य पर सत्य की जीत की प्रेरणा दी। पूरी मथुरा नगरी में आज भी द्वापर युगीन परंपरा देखने को मिलती है। अनेक ऋषियों ने आकर के यहाँ पर तपस्या करी है। जैसे मथुरा जी है तो यहाँ पर हयग्रीव अवतार हुआ है, व्यास अवतार हुआ है, बलराम अवतार हुआ है, श्री कृष्ण अवतार हुआ है।
तो सप्तपुरियाँ विशेष संपन्नता लेकर के विराजमान हैं हमको मोक्ष प्रदान करने के लिए। अनेक तिथियों में 3 करोड़ तीर्थ बतलाए गए हैं, इनमें सप्तपुरी प्रधान हैं जो हमें अनेक प्रकार से मोक्ष देने में सामर्थ्यवान हैं। धाम कृष्ण का हो, द्वारिकाधीश का हो या फिर राधा रानी का, मथुरा के कण कण में भक्ति की धारा अनवरत प्रवाहित होती रहती है। गरुड़ पुराण में मथुरा को अन्य पुरियों से पहले स्थान प्राप्त है। पद्म पुराण में मथुरा का महत्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया कि ये पुरी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गर्ग संहिता में कहा गया कि पुरियों की रानी कृष्णापुरी मथुरा ब्रिजेश्वरी है, तीर्थेश्वरी है, यज्ञ तपोनिधियों की ईश्वरी है। ये मोक्ष प्रदायिनी धर्मपुरी मथुरा नमस्कार योग्य है। सरयू या फिर यमुना, दोनों ही नदियां मां गंगा में विलीन होकर अपनी यात्रा का अंत करती हैं। लेकिन एक कहानी शुरू होती है गंगा के किनारे बसे हरिद्वार से। हरिद्वार जिसे भगवान के घर यानी कि हरि के द्वार का प्रवेश माना जाता है। हरिद्वार को हरि यानी भगवान बद्रीनाथ के धाम, बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार माना जाता है। हरिद्वार से ही मां गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं, तो ये गंगा का भी प्रवेश द्वार है। हरिद्वार से ही 4 धामों की यात्रा आरंभ होती है। इसीलिए ये नगर पवित्र और मोक्षदायिनी माना गया है। हरिद्वार का पौराणिक नाम माया था, जिसे मायापुरी भी कहते थे। हरिद्वार भगवान विष्णु का देव स्थान है, तो यहाँ भगवान शंकर भी निवास करते हैं। कनखल को भगवान शंकर का ससुराल माना जाता है। ये क्षेत्र दक्ष प्रजापति का राज्य था, जहां माता सती ने यज्ञ में अपनी देह का त्याग किया था। कनखल हरिद्वार में ही प्रजापति दक्ष द्वारा स्थापित धरती का पहला शिवलिंग स्थापित किया गया, जिसे दक्षेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। को मोक्ष प्राप्ति का साधन माने संसार से मन हटा करके और हम भगवान की तरफ अपना मन लगाएं, भगवत आराधन करें, भगवत स्मरण करें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकलें, मरते समय भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए, भगवान का ध्यान हमारे मस्तिष्क में आ जाए तो मोक्ष हो जाती है। यहाँ पर एक साथ 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं, जिसे शक्ति त्रिकोण कहते हैं। यहाँ मां मनसा, मां चंडी और मां माया विराजती हैं। देवी भागवत पुराण और तंत्र चूड़ामणि इस धाम में मां की नाभि और हृदय के गिरने की पौराणिक कथा सुनाते हैं। हरिद्वार का संबंध समुद्र मंथन से भी है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में इस क्षेत्र में भी अमृत की एक बूंद गिरी थी, जिस कारण से यहाँ भी हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगने की परंपरा सदियों से निभाई जाती रही है। भगवान शिव की नगरी काशी को भी सप्तपुरियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शंकर स्वयं प्राण त्यागने वालों को तारक मंत्र देते हैं और इसीलिए इस नगरी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। दुनिया की सबसे पुरातन नगरी है काशी। जहां भगवान शंकर विश्वनाथ स्वरूप में विराजमान रहते हैं।
मां गंगा यहाँ शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्राकार स्वरूप में बहती हैं। काशी सदियों से सनातन ज्ञान, साहित्य, कला, संगीत, योग और ज्योतिष की अधिष्ठात्री नगरी मानी गई है। कहते हैं कि भगवान शंकर इस नगरी के संस्थापक हैं, संचालक हैं। इसीलिए इस नगरी में वो खुद ही तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी के कण कण में शंकर हैं। इसीलिए यहां शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। शिव के साथ मां शक्ति, यहां मां अन्नपूर्णा और मां विशालाक्षी स्वरूप में दर्शन देती हैं। ऋग्वेद से लेकर शास्त्र, पुराण, उपनिषद, ग्रंथ कोई भी हो, हर ग्रंथ में काशी की महत्ता लिखी गई है। काशी में ही भगवान शंकर की प्रेरणा से ही महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। काशी सनातन धर्म की आत्मा है। इसीलिए सदियों से लोगों की काशी पर आस्था रही है। वो आस्था आज तक ये कहती है कि ये नगरी साक्षात मोक्ष नगरी है। यहाँ प्राण त्याग कर सीधे कैलाश धाम में स्थान पाया जा सकता है। सप्तपुरियों में से एक पुरी दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में भी है। इसे भगवान ब्रह्मा की नगरी कहते हैं, जिसे कांचीपुरम कहा गया है। पलार नदी के तट पर स्थित ये धर्म नगरी न केवल आस्था का केंद्र रही, बल्कि धार्मिक शिक्षा का भी केंद्र रहा है। कांचीपुरम एक तमिल शब्द है जो दो शब्दों कांची और पुरम से मिलकर बना है, जिसमें कांची का अर्थ है ब्रह्मा और पुरम का अर्थ है आवासीय स्थान, यानी ब्रह्मा को पूजने वाला पवित्र स्थान जो वेगावती नदी के तट पर स्थित है। मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ब्रह्मा जी ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ जाता है उसे आंतरिक आनंद के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कांचीपुरम के कामाक्षी मंदिर की मान्यता शक्ति पीठ के स्वरूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ मां सती का कंकाल गिरा था, इसीलिए ये देव स्थान बन गया। मान्यता तो ये भी कहती है कि कामाक्षी मंदिर के श्री चक्र की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। वैसे तो कांचीपुरम के मंदिरों को देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ शिव का वास भी है, ब्रह्मा की उपासना भी है, विष्णु की आराधना भी है और शक्ति का तप भी है। इसीलिए ये नगरी मोक्ष नगरी है, जिसे दक्षिण भारत में भक्ति के साथ साथ विद्या का भी केंद्र माना जाता रहा है। शिप्रा के तट पर बसी भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को भी सतपुरियों में एक माना गया है। मान्यता है कि इस धाम में जो भी भगवान महाकाल, भगवान भैरव और मां हर सिद्धि के दर्शन करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और वो मोक्ष का भागी बन जाता है। वैसे तो सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज को मानते हैं, लेकिन महाकाल भगवान शिव की नगरी उज्जैन को सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। उज्जैन में शिप्रा के तट पर भगवान महाकाल ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हैं। पूरे भारत में ये अकेला ऐसा देव स्थान है जहां रोजाना सुबह 4 बजे ताजी भस्म से भगवान शंकर की आरती की जाती है।
उज्जैन में भगवान शंकर के साथ साथ मां सती के दो शक्तिपीठ स्थापित हैं। गढ़कालिका में माता रानी के होंठ गिरे थे, तो हर सिद्धि में मां की कोहनी गिरने की मान्यता है। शक्तिपीठ के साथ साथ इस धाम में भगवान भैरव भी विराजते हैं। उज्जैन में बाबा भैरव के दरबार में बटुक भैरव के दर्शन और पूजन की परंपरा है। उज्जैन इसलिए भी सप्तपुरियों में शामिल है क्योंकि मान्यता है कि इस धरा पर भी समुद्र मंथन से निकले अमृत की बूंद गिरी थी। इसीलिए हर 12 साल में उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगता है और यहाँ लगने वाले कुंभ के मेले को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका को केशव की नगरी कहा गया है, जो हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक है। मान्यता है कि मोक्षदायिनी द्वारका को माधव ने अपनी राजधानी बनाया था, जहां जाकर प्राणी जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के सहारे खड़ा ये धाम है द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी विश्वास और आस्था को जोड़ती नगरी द्वारका। भक्त कहें या फिर श्रद्धालु, सबके सब इसे देवभूमि मानते हैं। 4 धामों में से एक, सप्तपुरियों में से एक। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इन सप्तपुरियों का भगवान से कोई ना कोई संबंध रहा है और आज भी यहां उनका तेज महसूस होता है। लेकिन द्वारका तो इन ग्रंथों में मोक्ष का द्वार मानी गई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया है। एक ये भी प्रतीक माना गया है कि जहाँ जहाँ सत्यता रहती है, जहाँ जहाँ धर्म रहता है, वहीं वहीं कृष्ण है, और जहाँ जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म रहता है। तो पांडव जो थे वो धर्म के प्रतीक थे और कौरव अधर्म के प्रतीक बताए गए थे। और धर्म के और अधर्म के जो इस युद्ध, महाभारत के नामक जो युद्ध हुआ राजगद्दी के लिए, उसमें भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था और पांडवों को अंत में विजय दिलवाई थी। कहते हैं कि कंस वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिस कारण से कृष्ण ने अपनी प्रजा के साथ साथ अरब सागर के किनारे द्वारिका की नगरी बसाई। श्री कृष्ण की यही कहानी पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है। कहते हैं कि द्वारिका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात इस नगरी का निर्माण करवाया। द्वारिकाधीश मंदिर का इतिहास पौराणिक है, जिसे जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर भी कहते हैं। 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था, जिसे 14वीं शताब्दी में राजपूतों ने संवारा। ग्रेनाइट और सैंड स्टोन से नागरा शैली में बना यह मंदिर 5 तलों वाला है, जिसका शिखर करीब करीब 37.83 मीटर ऊंचा है। 4 बजे भोर में मंगला आरती से द्वारिका की दिनचर्या शुरू हो जाती है और रात्रि में शयन आरती से खत्म होती है। द्वारका में भगवान कृष्ण को वृंदा यानी तुलसी की माला चढ़ाई जाती है और तुलसी का ही भोग लगाया जाता है। लेकिन द्वारका धाम की जो सबसे बड़ी विशेषता है, वो द्वारका की सीमा में दाखिल होते ही दूर से दिख जाती है। वो है द्वारका धाम में मंदिर के शिखर पर लहराता 52 गज का ये ध्वज पताका। मान्यता है कि द्वारकाधीश की ये ध्वजा कामना पूर्ति का परिचायक है, इसीलिए ध्वजा चढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से कृष्ण भक्त यहाँ द्वारिका आते हैं। दिन में कई बार मन्नतों का ये ध्वज बदला जाता है, लेकिन द्वारका की आस्था तो यही कहती है कि यहाँ ध्वज का रंग भले ही बदले,
लेकिन इस पर बने चांद और सूरज नहीं बदलते हैं। मानना है कि जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे तब तक कृष्ण रहेंगे और रहेगी इनके प्रति लोगों की श्रद्धा अनंत अटूट। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये थी सतपुरियों पर आज की हमारी खास पेशकश। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।